तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। और उसमें हम बोल सकते हैं कि इस लेसन का जो है ना लास्ट वीडियो कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो p बाई क्यू फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है ना, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। और डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम अगर आपसे पूछें कि आप हमें इसका स्क्वायर रूट बताइए 0.25 का, तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल के बताइए। ऐसे क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और लेट्स से एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं 25/100, ये p बाई क्यू फॉर्म का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये वाले क्वेश्चन से। अगर हम आपको बोलते हैं कि 25/100, ये जो क्वेश्चन है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो सॉल्व कीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 25 का। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 और फिर इधर 5 है ना, ये हो जाएगा। तो हम 25 की जगह में लिखेंगे 5 × 5 अपॉन 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 100 का करते हैं 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, और यहाँ पे 5 के टेबल में 1 बार में, है ना। होप सो आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 100 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 5, है ना। और ये जो सिंबल है इसको हमने ऐसा का ऐसा रख दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि फाई की फाई के साथ पैरिंग बन रही है। तो जब इसमें से बाहर जाएगा तो केवल एक फाई बचेगा, तो इस दोनों की जगह पे सिर्फ एक फाई आ जाएगा। और रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ पे 2 फाई की जगह 3 फाई होते, मान लीजिए क्वेश्चन ये ना हो के यहाँ पे हमारे पास ये केस होता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 2 फाई की वजह से बाहर एक फाई आ जाता, और अंदर एक फाई की पैरिंग नहीं हो रही थी, तो एक फाई अंदर आ जाता रूट के अंदर, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 ही था तो पैरिंग से सब कुछ बाहर आ गया। यहाँ पे इस 2 की इस 2 के साथ पैरिंग, और इस फाई की इस फाई के साथ पैरिंग, इसकी वजह से 2 आएगा नीचे एक, और इसकी वजह से एक फाई नीचे आ जाएगा, है ना। होप सो आप लोग को पता होगा ये भी। तो अब इधर इस फाई से इस फाई को हम काट देते हैं डायरेक्ट, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो आंसर आ गया 1/2। 1/2 इसका आंसर हो गया। आप इसको अगर वापस डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.5 आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि क्वेश्चन तो डेसिमल में ही था तो हम आंसर डेसिमल में लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दोनों आंसर सही है, 1/2 भी और 0.5 भी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से आपको समझाया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि डेसिमल नंबर से कैसे डील करेंगे। तो अगर आपको ये आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन कि आप p बाई क्यू फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो डेसिमल भी आपको आ ही जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, अगर डेसिमल नंबर है तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम डेसिमल नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो कर सकते हैं हम, जैसे कि 0.25, अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0, आगे एक 1 हो जाएगा, और पॉइंट चला गया तो ऊपर 25, तो 0.25 को हम 25/100 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको ये क्वेश्चन दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, रूट 0.25 की जगह पे हम लिख देंगे, 0.25 की जगह पे हम 25/100 भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 25/100। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने बस डेसिमल की जगह p/q फॉर्म लिख दिया। पर 0.25 और 25/100 बात एक ही है, एक ही है, अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है बस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अभी अभी आपने सॉल्व किया 25/100, क्या आंसर आया इसका 0.5, तो इसका आंसर हो गया 0.5। यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने ऐसा कर दिया फिर आपको यही प्रोसेस पूरी रिपीट करनी है। ये प्रोसेस आप पूरी रिपीट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मतलब प्रोसेस अगर आप पूरी रिपीट करेंगे तो यही केस आएगा और लास्ट में यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम 4-5 क्वेश्चन की, बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बुक में से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जो डाउट्स होंगे ना वो और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, है ना। तो ये चारों क्वेश्चंस को पहले आप खुद अपने बुक में सॉल्व करेंगे, है ना।
खुद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके देखिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट था या नहीं, और नहीं था तो क्या गलत था, कैसे गलत था, है ना, क्या चीज़ थी जो आपने नहीं की। सीखिए, अपनी गलती से सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 2.89। 2.89 एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालने का, तो हमने आपको क्या बताया था, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी निकालना हो तो आप उसे सबसे पहले p/q फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, p/q फॉर्म में, तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो 2.89 है ना, तो 2.89 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 289 अपॉन पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 1 1, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2.89 को कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें। अब स्क्वायर रूट ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये भी आती है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्होंने डायरेक्ट लर्न करके रखा होता है, जैसे कि 289 किसका स्क्वायर, 289 किसका स्क्वायर है 17 का, 100 किसका है 10 का, तो डायरेक्ट आंसर आता है उनका। तो अगर आपने लर्न किया है तो बहुत अच्छा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और नहीं किया है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे, पैरिंग करेंगे, पैरिंग में जिसकी पैरिंग हो गई वो बाहर जाएंगे, बाकी सब नंबर अंदर बचेंगे, और हमने ऐसा नंबर लिया है जिसमें अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बाहर चले जाएंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिसने लर्न करके रखा है। जैसे कि हम इधर क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट इस पे 289 पे भी 100 पे भी है। इसका क्या मतलब है कि इस 289 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये 100 हो गया, ये स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा, यही स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट बड़ा वाला है ना, ये इस नंबर के पास भी जाएगा, इस नंबर के पास भी जाएगा। अब 289 को हम लिख सकते, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.7, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल, समझ में आया। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो भी वही आंसर आता, कोई टेंशन की बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं उससे भी, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए 169 अपॉन 225, क्या करेंगे हम 116, अरे इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाया हमने, तो 169 अपॉन 225 इसका आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, तो हमने क्या किया, ये देखिए ऑलरेडी p/q फॉर्म में है ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व। 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 13 × 13, ये हमने याद करके रखा है, हमें मतलब बहुत प्रैक्टिस किए तो मैं आ चुका है। आप भी अगर बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा। 169 का होता है 13 × 13, 225 का होता है 225 का होता है 5 × 3 × 3 × 5, है ना। तो ये हो गया 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहा 225 का ये रहा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख सकते हैं। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, यहाँ पे ऊपर 13 की पैरिंग बन रही है, इस 13 के साथ, तो बाहर एक 13 आ जाएगा, है ना। इस 5 की इस 5 के साथ पैरिंग बन रही है, बाहर आके एक 5 बच जाएगा, और इस 3 की इस 3 के साथ, तो बाहर एक 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे 13 और 5 3 = 15, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 13/15, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इसे चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको √12 को √24 के साथ ऐड करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं √12 है √24 है तो 12 + 24 हो गया 36, और ये रूट था तो ये रूट हो गया ऐसा। तो ये अगर आपने किया है तो आप गलत है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। आप रूट को रूट के साथ डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते जैसे कि हम करते हैं ना, 2 + 3 हमारा 5 होता है, लेकिन अगर √2 + √3 हम पूछे तो वो √5 नहीं होता है, ये गलत है। तो यही तो स्पेशलिटी है रूट्स की, तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे कि हम इसे ऐड कैसे करेंगे, तो इसे ऐड करने का दूसरा तरीका है, देखिए क्या, √12 को आप कैसे लिख सकते हैं, √12 को एक काम कीजिए, पहले आप √12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना। तो देखिए हम करते हैं √12 का ना, तो √12, तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 यहाँ पे 6 बार में, 2 3 बार में, 3 1 बार में, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 24 का करते हैं, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, है ना, ये हो गया
अब देखिए, अब हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, है ना। √12 की जगह पे हमने क्या लिखा, √12 की जगह पे हमने लिख दिया 2 × 3 × 3, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही है, 12 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, प्लस √24 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, है ना। 12 की जगह पे हमने ये लिखा है, तो 24 की जगह पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पेयरिंग, यहाँ पर पेयरिंग, इस 3 के साथ पेयरिंग है, तो क्या होगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, किसकी पेयरिंग नहीं हुई, इस 2 की पेयरिंग नहीं हुई, ये 2 तो अकेला पड़ गया, तो ये 2 ऐसा का ऐसा अंदर रह जाएगा। अगर यहाँ पर एक और 2 होता तो वो भी बाहर चला जाता, तो अंदर कुछ नहीं बचता, लेकिन 2 अकेला था इसलिए वो बाहर बच गया, प्लस इस 2 के साथ पेयरिंग, और ये 2 की और 3 की, ये दोनों की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसमें से ये 2 की वजह से एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर 2 और 3 दोनों बच जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यहाँ पर 3√2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 और 3 2 6, ये हो गया। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, अब और कुछ किया जा सकता है, देखिए कुछ किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इधर ही तक करना है आपको, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए। अब आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते हैं ना, जैसा इसमें हमने बताया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 15² + 8² + 2, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे पता चलेगा, 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेने का है हमको, है ना। 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 = 25, 5 1 = 5 + 2 7, प्लस 5 1 = 5, 1 1 = 1, 5 7 + 5 12, और यहाँ पे 225, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं, इसकी जगह पे 225, प्लस 8² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8² क्या होता है 64, प्लस 2, इसको आप प्लस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। ये तीनों को आपको करना है ऐड, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर आंसर। तो समझ में आया। अभी हम करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस जो आपकी बुक के ही होंगे, ये सब क्वेश्चंस आपकी बुक के ही थे। अभी हम करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखिए बोर्ड पे कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं, हम चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें है ये रहा, इस क्वेश्चन को देखते हमारे जहन में आता है कि √169 है, तो क्यों ना मैं 169 का स्क्वायर रूट निकाल के लिख दूँ इस जगह पे। तो सिंपल देखिएगा, 289 का भी स्क्वायर रूट निकाल के लिख दूँ यहाँ पर, तो देखिए 52/x ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, 169 किसका स्क्वायर रूट है याद कर लीजिए, अब 13 का है, और 289 17 का है। अब आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे किया आपने, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर रूट्स, तो सब आ जाएंगे आपके पास। आपको 1 से 20 तक के याद रखने, हमारी मानिए तो याद रखिए 1 से लेके 20 तक सबके। अगर आपने इतना स्क्वायर्स लर्न कर लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखिए हमने वही किया, 169 का 13 होता है, 289 का 17 होता है। यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, तो कभी भी आप अगर दो P/Q फॉर्म वाले एक्सप्रेशंस को इक्वल टू में देखेंगे, है ना, कोई भी ये P/Q फॉर्म है, ये भी P/Q फॉर्म, और बीच में इज इक्वल टू है, अगर कभी भी ऐसा हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 13x, यहाँ पे 17 × 52, है ना, ये हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, x और 13 तो मल्टीप्लाई में है, तो ये 13 जब यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 17 × 52/13। अब यहाँ पे एक बात जो बच्चों के जहन में आती है ना, कि हमने चलिए ये तो किया कि x और 13 मल्टीप्लाई में थे, ये 13 डिवाइड में आना चाहिए, लेकिन इसी स्टेप में वो लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बोलेंगे कि 52 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हमारी मानिए तो मत कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13 और 52 4 बार में कट रहा है। तो अब देखिए बहुत सिंपल आंसर आएगा, x = 17 4 68, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया होता तो फिर आपको 13 से डिवाइड करना पड़ता, जो बड़ा हो जाता, है ना। तो हमेशा थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, 36 + 169 का स्क्वायर रूट है, और फिर ये पूरा होल स्क्वायर रूट में है ना,
तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो हम इस पूरे की जगह में हम 13 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 13 लिख दिया। 36 अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा प्लस अपनी जगह पे, और ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। समझ में आ रहा है? हमने 13 किसकी जगह पे लिखा, ये इतने की जगह में, ये इतने की है ना। 36 प्लस 13 कितना होता है 49। हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। 49 का स्क्वायर रूट 7। याद कर लीजिए, और फटफट आंसर आएगा एकदम। तो ये हो गया 7 इसका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 16/36 प्लस 1/4। क्या करेंगे, हमें ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे पर है ना। तो हम क्या करेंगे, अब सोचिए क्या कर सकते हैं हम एक काम करें, दोनों को 4 से काटते हुए अंदर ही अंदर काट सकते हैं। यस, काट सकते हैं। तो देखिए 16 को हमने कर दिया 4 4 सा 4 9 सा, तो क्या बचा, 4/9 ऊपर बचा प्लस 1/4, और ये स्क्वायर रूट अंदर ही ऊपर का ऊपर है ना, ऊपर का ऊपर वो ऐसा का ऐसा है। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ऊपर भी 9 से। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, एलसीएम लिया हमने एलसीएम। अब 4 4 सा 16/9 4 सा 36। एलसीएम लेने के बाद देखिए ऊपर वैसा का वैसा आया। तो आप इसको नहीं काटते ना, तो फिर भी आंसर वही आ रहा था जो अभी आ रहा है। प्लस 9 1 सा 9 9 4 सा 36, ये हो गया अंडर रूट ऐसा का ऐसा। ये 36 तो दोनों के डेनोमिनेटर में सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 16 प्लस 9/36, है ना, जो हम करते हैं जैसा फ्रैक्शंस में करते हैं। 16 प्लस 9 कितना होता है 25/36। ये स्क्वायर रूट अभी भी है 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी, क्या 25 है, यहाँ पर 36 है। ये स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा, यही स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 36 का होता है 6, तो इसका आंसर हो गया 5/6। तो ये इसका आंसर कितना हो गया 5/6। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो हमने किए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अब आप लोग को करना है प्रैक्टिस। ये चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।